नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप जो है 30 अगस्त को एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हैं और क्या क्या सिनेरियोस चल रहे हैं ग्लोबल मार्केट में और क्या न्यूज़ निकल के आ रही है। हम लोग दोस्तों हर एक चीज़ को कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी ऐसी वीडियोज़ आप सभी के पास पहुँच सकें। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं न्यूज़ से। सबसे पहले न्यूज़ में अभी यहाँ पे लुजियाना में जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है पावरफुल हैरिकेन आया है। हालांकि हमें इससे ज़्यादा नहीं घबराना है। बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा ये हमारी मार्केट को। अभी अगर हम लोग नीचे चलते हैं तो यहाँ पे दुबई में डेवलपमेंट हुआ है। तो दुबई के लिए हालांकि पॉजिटिव बात है, बट इंडिया में उतना नहीं आपको क्रेज़ देखने को मिलेगा। जिसमें अगर आप देखेंगे थोड़ा सा और नीचे हम आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बाइडन रिसीव्स मीन्स यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनको रिसीव हुई है बॉडीज़ ऑफ किल्ड, मतलब जो ट्रूप्स हैं, मीन्स ट्रूप्स यहाँ मतलब सोल्जर से है। तो सोल्जर्स जितने भी हैं उनके यहाँ पे जो है डेड बॉडीज़ अमेरिका को मिली। बहुत ही ये सैड चीज़ है। तो इस पर जाहिर सी बात है कि यूएस मार्केट को इम्पैक्ट करेगा तो वो हमारी इंडियन मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और हालांकि जो हम प्रीवियस बात करें कि जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन रहा है अमेरिका के लिए वो काफ़ी अच्छा था। अगर आप यहाँ देखिएगा ये ऑलमोस्ट ग्रीन में ही बंद हुआ है। सारे के सारे जितने हैं सब कुछ पूरा ओवरऑल ग्रीन में बंद हुआ है। तो एक पॉजिटिव सिनेरियो था। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही ख़राब न्यूज़ है। और जस्ट ये गाइस मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर रहा हूँ, 20 मिनट पहले ये न्यूज़ निकल के आई है। तो कल जो हमारी इंडियन मार्केट है वो बहुत ज़्यादा गैप अप के लिए नहीं खुलेगी, किसी भी केस में नहीं खुल सकती गाइस। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा यूएस मार्केट नहीं बढ़ा है। और दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको निगेटिविटी देखने को मिली है। तो ये हो सकता है 10 पॉइंट या फिर मेरे हिसाब से ये रेड में ही खुल सकता है मोस्ट प्रोबेबली। तो दोस्तों अब हम लोग जो है टेक्निकल देखेंगे, टेक्निकल चार्ट्स देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं 1 डे का चार्ट लगाया हूँ और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है निफ्टी आपका करेंटली एक ब्रेकआउट पोजीशन पे देने वाला है। यहाँ पे आपका ये रेंज जो है वो आपकी रेंज ऑलमोस्ट जो ब्रेकआउट की रेंज है वो लगभग यही रेंज है आपकी। तो अभी अगर हम बात करें तो कल जो है आपका बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं खुलेगा जैसा कि ग्लोबल सिनेरियोस के कारण, क्योंकि न्यूज़ जो है वो थोड़ी सी बेकार है, निगेटिव न्यूज़ है। अभी हम लोग क्या करते हैं, करेंटली चलते हैं 1 आवर के चार्ट पे और वहाँ पे जो है एक अच्छा हमें क्लियरिटी मिलेगी। तो दोस्तों अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें जो है 1 आवर के हम चार्ट पे आ गए हैं। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारा जो RSI है वो गाइस अभी 61 पे एग्जैक्टली ट्रेड कर रहा है। तो गाइस अभी भी ये जो है एक स्ट्रेंथ वाले मोमेंटम में है, एक स्ट्रेंथ जोन में है। क्योंकि गाइस 60 के ऊपर अगर RSI रहता है तो बहुत सॉलिड RSI है। अगर आप 60 और 40 का RSI लगाए हैं, कभी भी गाइस अगर 60 के ऊपर क्रॉस करता है RSI तो वो एक सॉलिड ट्रेंड माना जाता है। अभी अगर आप देखेंगे तो करेंटली हम लोग एक रेजिस्टेंस जोन में पहुंच चुके हैं। ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस का एरिया था एग्जैक्टली यहीं पे हम पहुंच चुके हैं। अगर थोड़ा सा मीन्स ये हो सकता है कि 12:30 के बाद जो है आपको ब्रेकआउट दे, क्योंकि यहाँ पे जो मॉर्निंग सिनेरियोज होंगे वो या तो साइडवेज होंगे या तो आपको एक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड का मिल सकता है ट्रेंड। क्योंकि गाइज अगर हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट पे चलें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें पहला सपोर्ट आपका मिल जाएगा जस्ट क्लोजिंग के नीचे। ये आपका पहला सपोर्ट जो है 16674 का आपका पहला सपोर्ट मिल जाएगा। तो अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं निफ्टी में तो यहाँ पे आप बना सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि यहाँ तक अगर स्टॉक ये निफ्टी अगर करेक्ट करता है तो बहुत अच्छी पोजीशन यहाँ पे बनाई जा सकती है। बट दोस्तों आपका एसएल जो रहेगा बस उसी के नीचे आप अपना 10 पॉइंट्स का आप एसएल लगा दिए। 10 to 25 पॉइंट्स का आप अपना एसएल लगा सकते हैं। ये दोस्तों आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप बाइंग के साइड देखना चाहते हैं तो बाइंग के लिए मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट आपके लिए कहूँगा कि जब तक
जब तक जो है ये आपका 16700 के ऊपर नहीं जाता है और सस्टेन नहीं करता है, एटलीस्ट इसको 1 आवर सस्टेन करना पड़ेगा। उस केस में 1 आवर या 30 मिनट्स भी आप लेके चल सकते हैं। तो इतना आप अगर सस्टेन कर रहा है ऊपर जाने के बाद 16700 को अगर सस्टेन कर रहा है तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, एक अच्छा ब्रेकआउट का रहेगा। बट ये तभी होगा जब ये आपका जो है 1230 के बाद ही ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं तो वो जो ग्लोबल मार्केट चल रहा है, जो ग्लोबल न्यूज़ चल रहा है, उसके कारण थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिविटी रहेगी मॉर्निंग में। और दोस्तों वही बात करें अगर बैंक सेक्टर की, तो बैंक में अभी कुछ खास बन नहीं रहा है। ये अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेंज कर रहा है। ऑलमोस्ट इसको जो है 1 महीने से ज़्यादा 2 महीने होने वाले हैं और अभी यहाँ पे जो है आपको एक रेंज में फंसा हुआ है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं करना है। और स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो स्ट्रेंथ आपका चल नहीं रहा है, ऑलमोस्ट 52 के नियर अबाउट में है, तो अभी ये 60 के नियर अबाउट में भी नहीं है। तो इसको हम लोग स्ट्रेंथ में मीन्स पोजीशन बनाने से थोड़ा अवॉइड करेंगे हम लोग। इसमें दोस्तों आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप शॉर्ट सेलिंग पी जो है उसको, जो आपका पी या सी है, इसके नियर अबाउट में आप शॉर्ट कर सकते हैं, जो भी आपका सी या पी है। तो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे आप जो है 33,806 का आप जो है पी को जो है शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो सी को भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट जो है 500-600 पॉइंट के ऊपर के रेंज के जितने हैं। तो आप जो है 36,852 तक का आप पी जो है वो शॉर्ट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। या फिर आप इस जो भी आपका ये रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे आप ले सकते हैं, मीन्स शॉर्ट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपको बाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे गाइस अगर आप बाई कर लेंगे तो आपका पैसा ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। सो ऑलमोस्ट अभी ये यहाँ पे वीकनेस क्लियर आपको दिख रही है वीकनेस, तो पोजीशन बाइंग के साइड कम रहेगा, सेलिंग के साइड आप बना सकते हैं। और वहीं 15 मिनट्स के चार्ट पे देखें तो यहाँ पे अभी जो है आपका यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है नीचे की साइड, आपका ये वाला सपोर्ट मिलेगा और बेसिकली ये वाला टेस्ट वेस्ट नहीं करेगा, ये आपकी जाएगा तो सीधा गिरने वाला है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। ये हो सकता है कि जो है 1230 के बाद जो है आपका ये नीचे के साइड ब्रेकआउट दे सकता है, क्योंकि वहीं आपका शार्प मोमेंटम या फिर ये ग्लोबल मार्केट के कारण आपको फर्स्ट हाफ में भी आपको देखने को मिल सकता है डाउन ट्रेंड का। 48 का आपका चल रहा है और ये 30 के नीचे अगर चला गया तो फिर यहाँ पे बहुत तगड़ी वीकनेस आ जाएगी, फिर आपको ये वाले लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये वाले लेवल्स भी हम लोग देख लेते हैं। सो ये 34,885 के लेवल्स हैं। सो यहाँ पे जैसे ही ये सपोर्ट आपका टूटता है नीचे के साइड, और जितना भी ये रेंज है, जितना भी ये टारगेट है, ये बहुत ही जल्दी हिट हो जाएगा। मीन्स आप बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे कमा सकते हैं अगर आप पी को बाय करके रखते हैं। अगर जो है आपको मोमेंटम मिलता है, अगर ये लेवल आपके टूटते हैं नीचे के साइड। और एसएल भी आप इसी का लगा सकते हैं। ऑलमोस्ट जो भी आपकी ये वाली कैंडल है, जो ये डोजी वाली कैंडल है, इसका लो पे आप जो है बाय कर सकते हैं पी को, और उसके हाई पे आप जो है आप अपना जो एसएल है उसको सेटअप कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ। जब दोस्तों अगर आपका जो है 35,367 जब आ जाएगा तब आप जो है पी को ऐसे बाई कर सकते हैं। और अगर मैं बता दूं ऊपर के साइड जो है एसएल जो है आपका रहेगा 35,442 का आप अपना एसएल लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी लेवल्स रहेंगे अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो। अब दोस्तों आइए कुछ स्टॉक्स हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टॉक है ऐपटेक। तो बेसिकली ऐपटेक में अगर आप देखेंगे तो 1 डे पे जस्ट हमें ब्रेकआउट मिलने वाला है। और अगर हम लोग थोड़ा सा क्लोज इन करते हैं, थोड़ा जो है यहाँ पे अगर आप RSI भी देखिए तो 65 का RSI चल रहा है, तो ये अनदर साइन है स्ट्रेंथ का। सो 15 मिनट्स का हम लोग चार्ट चलते हैं। तो 15 मिनट्स के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा, बट इसी के अंदर ये घूम रहा है। तो बेसिकली अब इसको अगर ये कल गैप अप खुल जाता है, आपका 2 रुपये भी अगर गैप अप खुलता है तो यहाँ इसके ऊपर कहीं भी खुलेगा आप बाइंग के साइड चले जाइएगा, बहुत अच्छा पैसा बनने वाला है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अभी कंटिन्यूसली जो है आपका अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप एक अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं अगर आप स्विंग भी लेते हैं तब भी।
अगला स्टॉक दोस्तों हम लोग लेने वाले हैं इन्फोसिस को। तो बेसिकली यहाँ पे इन्फोसिस में एक अच्छा बाइंग हैपनिंग हुआ है। तो यहाँ से भी ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये एज ए बेंड होते हुए आपको दिख गया होगा, ये बेंड हो गया है गाइस। और अभी RSI देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपका 61 के नियर अबाउट चल रहा है। तो पहली चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये RSI 60 के नीचे अगर आता है तभी आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। और फर्दर हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। और अभी अगर आप देखेंगे करेंटली जो है आपका एक अच्छे खासे जो बेयरिश के पैटर्न होते हैं उनमें से बन चुका है। 29 का आपका चल रहा है RSI, मीन्स 30 के नीचे आ चुका है। तो एक अच्छी खासी सेलिंग का यहाँ पे आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो इन्फोसिस IT सेक्टर का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टॉक्स में से है, सबसे ज़्यादा हाई लेवल का स्टॉक है। तो बेसिकली क्या होगा कि कल IT सेक्टर में आपको थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग बात करें कि यहाँ से ये जो है कल इसकी ओपनिंग कहाँ पे हो सकती है। तो ओपनिंग के बारे में अगर बात करें तो आपकी ओपनिंग जो है इसके ऊपर नहीं होगी। अगर इसके ऊपर होती है, सपोज़ करिए मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको एकदम एग्जैक्ट क्लियरिटी हो जाएगी। ये जो आपका सपोर्ट था ये टूट गया लास्ट में, क्लोजिंग इसकी आई 1707 पे क्लोजिंग आई है। तो जनरली होगा क्या कि ये जो भी आपका सपोर्ट था समवॉट अराउंड यहाँ पे खुल सकता है, या फिर इसके ऊपर अगर गाइस खुलता है तब आपको कुछ नहीं करना है। अगर ऊपर खुलता है और ये फर्दर जो है आपको ब्रेक कर देता है आपका ये वाला लेवल 1720 का, अगर ये ऊपर चला गया तब आपको यहाँ पे अवॉइड करना है। और अगर ये नीचे खुलता है गाइस, ठीक है, अगर ये नीचे खुलता है या जहाँ पे क्लोजिंग दिया है वहाँ पे खुलता है तो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ रहने वाली है। यहाँ पे आप जो है एज ए सेलिंग के साइड देख सकते हैं इसको, बहुत अच्छे पैटर्न आपको, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। SL दोस्तों, SL की बात करें तो जो भी आपका ये पीक है यहीं पर आप SL लगा सकते हैं 1720 तक का। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। अगर मैं इसका सपोर्ट दिखाऊं तो आपको जो है ईज़िली जो है 1691 का आपको टारगेट मिल जाएगा बहुत ही ईज़िली, क्योंकि इसके बाद आपको कहीं भी सपोर्ट वगैरह नहीं दिख रहा है। ये छोटे छोटे सपोर्ट हैं, इनको एक झटके में ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। सो ये सारे सिनेरियोज बन रहे हैं इन्फोसिस में, एक अच्छी सेलिंग का साइड आ सकता है ये कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो IT सेक्टर भी आपका डाउन पे देखने को मिल सकता है आपको। अगर दोस्तों हम लोग बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक को देखते हैं तो यहाँ पे SBI जो आपका SBI का स्टॉक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी इसमें बेयरिशनेस काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। ये लगातार जो है फॉलोअप कर रहा है, तो ये इसमें भी आप सेलिंग के साइड देख सकते हैं। 411 के नीचे अगर ये कहीं भी खुलता है तो एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, फर्स्ट टाइम ये टेस्ट किया, सेकेंड टाइम ये टेस्ट किया यहाँ पे, और ये थर्ड टाइम में ब्रेक कर जाएगा और आपको टारगेट्स मिल जाएंगे ऑलमोस्ट 1 मिनट। सो आपको टारगेट्स मिल जाएंगे 404 के टारगेट्स आपको इजीली मिल जाएंगे। तो एक अच्छा सिनेरियो है और यहाँ पे आपको शार्प मोमेंटम मिलेगा। और वैसे भी अगर मैं आपको 1 डे के चार्ट पे ले चलता हूँ तो यहाँ पे आप क्लियर कट देख पाएंगे कि ऑलमोस्ट ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम टेस्टिंग हुई और यहाँ पे सेकेंड टाइम टेस्टिंग हुई, अब ये थर्ड टाइम में ब्रेक करने वाला है। सो टारगेट्स अगर आप ज़्यादा दिन के लिए अगर लेके चल रहे हैं तो आप, क्योंकि अगर दोस्तों आप देखिए कि यहाँ पे जब ब्रेकआउट मिला था तो ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया था, तो अच्छी खासी आप यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिली है। तो अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है और यहाँ पे फिर से एक सेलिंग का प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। सो आप इसको एज ए सेल करके रख सकते हैं। और SL अगर मैं बात करूँ तो SL आपका रहेगा 1 मिनट। सो आप जो है SL लगा सकते हैं ऑलमोस्ट 424 तक के SL लगा सकते हैं। यहाँ पे इस स्टॉक को नहीं जाना चाहिए किसी भी सिनेरियोज़ में। सो इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसी के नीचे मेंटेन रहेगा आगे आने वाले 1 हफ्ते के अंदर तक। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।